बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق हम जो अपने हालात से ये जलसा तो किसी ने बना नहीं हुआ कि ये जो होशमंद लोग गांव ग्राम के जिम्मेदार लोग हैं, ये जिम्मेदार हजरात अपनी कमी कोताही को, अपने समाज की कमजोरियों को और तालीम के हवाले से जो गफलत है उस गफलत को जान कि वाकई हमारी गफलत है। इस सिलसिले में औरतों को भी बनाया है और एक मर्द और एक औरत के जरिए सबको बनाया है, तो हुकूक तो सबके होंगे ना, मर्दों के भी हुकूक होंगे, औरतों के भी हुकूक होंगे, और फिर बनाने वाले का सबसे बड़ा होगा, सबसे ज्यादा बनाने वाले का होगा, पैदा करने वाले का होगा। यही तीन बात हम सोच रहे, हम अपना वक्त जहन में रखे हुए, एक मिनट आगे नहीं बढ़ने देते। देखिए 11 घड़ी में देखते रहिए आप, 11 बजेगा नहीं कि हमारी बात खत्म हो जाएगी। मुझे जो अर्ज करने कहा गया वो ये कि सिर्फ माँ बाप के बेटों का हक नहीं है, बल्कि कुरान ने बेटियों का हक बता के दिया है। अहादीस मुबारका में है, अगर कोई बेटियों का हक मारता है तो शहर मदीना शहर वो मदीना है, शहर वो मदीना है, फुल्द की तरह दिलकश की तरह
एक कुंबे और खानदान के लोग हैं, हमारा पूर्वज एक है, हम एक माँ बाप की संतान है, ये अलग बात है। कोई मजहब और धर्म के एतबार से हिंदू, कोई मजहब धर्म के एतबार से मुसलमान, कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बुद्धिस्ट, कोई यहूद, कोई नसारा, धर्म के एतबार से हम अलग हो सकते हैं, लेकिन मानवता के एतबार से, इंसानियत के एतबार से हम तमाम के तमाम लोग बराबर हैं, एक माँ बाप की संतान है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्ग, कुरान के ऐलान के मुताबिक हम तमाम के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दुनिया के तमाम लोग एक माँ बाप की संतान हुए, आपस में भाई भाई का रिश्ता हुआ। अब आइए इसी चीज को हिंदू भाइयों की ग्रंथों से पूछते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ आसमानी किताब 4 है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान मुक़द्दस है, हिंदू भाइयों के यहाँ भी 4 मोतबर किताब है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। जिस तरीके से हमारे यहाँ सबसे मोतबर किताब आकाशीय ग्रंथ किताबुल्लाह कुरान मुक़द्दस की जात है, कुरान करीम है, हिंदू भाइयों के यहाँ सबसे पवित्र किताब ऋग्वेद है, सबसे अफजल किताब ऋग्वेद है। मैं 2-3 शेर हाजिर करके अपनी जगह देता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम के हमारे मेहमान कराम को सुनना है, सिर्फ इसके लिए कि कुछ फरमाइश है कि एक आध शेर हम सुना सके। इंशाअल्लाह हमारे बीच हजरत मौलाना फलक साहब जो सीतामढ़ी बिहार से तशरीफ लाए, 2 शेर हाजिर करता हूँ। एक बार एडवांस में कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शेर हाजिर करता, मुलाजा करे कि काश है समरना हो, काश ऐसा जीना हो, काश ऐसा मरना हो, काश ऐसा जीना हो, हर घड़ी निगाहों के, हर घड़ी निगाहों के सामने मदीना हो। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। हर घड़ी निगाहों के सामने मदीना हो, हर घड़ी निगाहों के सामने मदीना हो। और ये भी शेर बदरगाह के उनका गुंबद खज़रा इस तरह चमकता है, उनका गुंबद खज़रा इस तरह चमकता है, जिस तरह अंगूठी के जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना, जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो, जिस तरह हाजिर करके अपनी जगह लेता हूँ। आपकी इमामत से मुक़्तदी मुतमईन है, इसीलिए दौड़ के आ रहे हैं।